जितेंद्र, कुल मिलाकर देखिए किसानों का रुख जो है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मैं राजीव जेटली साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अपडेट हमारे पास आ रही है पंजाब से, वो अपने दर्शकों को बता दें। किसान आंदोलन को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, एक ऑल पार्टी मीटिंग की कॉल दी गई है 2 फरवरी को सीएम अमरिंदर सिंह की तरफ से। किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। लेकिन राजीव जेटली साहब, हम ये देख रहे हैं पिछले दिनों जहां इस आंदोलन का केंद्र पंजाब नजर आ रहा था, अब ये सेंटर जो है ये बदलकर यूपी होता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर वेस्टर्न यूपी, गाजीपुर बॉर्डर जो है, जो कि एक सेंटर बना हुआ है, वहां पर आपने देखा किसान अभी भी एतबार नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है सरकार पर। वो कह रहे हैं कि अगर हम बातचीत के लिए जाएंगे तो फिर वही बात कही जाएगी, लेकिन हमें तो चाहिए कि कानून वापस हो। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, चर्चा शुरू होने पे ही मुझे पता था कि किस तरीके की बातें आप दूसरे पार्टियों की तरफ से आने वाली। और एक सबसे वो इम्पोर्टेंट बात किया, मैंने कहा था कि आपको जो राजनीतिक पार्टियां, हमसे पहले कांग्रेस रही है, क्या वो झूठ बोलती रही है? आप ये देखिए, कैप्टन साहब का आप बयान दिखा रहे हो, यही कैप्टन साहब तो है जिनका योगदान रहा था इस बिल के अंदर। और ये लोग आज क्या मांग कर रहे हैं, आप सोचिए। ये यहाँ पर जब सुरजेवाला साहब जाते हैं तो सुरजेवाला जी को इतनी भी शर्म नहीं आती कि मैं जिन किसान भाइयों के बीच में बैठ रहा हूँ, उस किसान का, उस बिल का विरोध कर रहा हूँ जो इस बिल के अंदर हम ये क्लेम करते आए हैं कि हमारा योगदान रहा है। दूसरी बात, आपने कहा मेरे किसान भाई दिखाए, मेरे किसान भाई ने क्या कहा कि हमारी पहले, दूसरी, तीसरी दौर की चर्चा हुई और तीसरी दौर की चर्चा में हमने इसको खारिज कर दिया। लेकिन आप ये देखिए, विज्ञान भवन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर बोला गया कि जो भी हमारी मांगे थी वो मांगे सरकार ने मान ली है और वही प्रस्ताव के रूप में भेजी गई। दूसरी बात, बिजली के ऊपर और पराली के ऊपर भी सरकार से समन्वय बना, हमने वो मांग भी उनकी मान ली। मुद्दा यहाँ पर ये हो रहा है, अगर मेरे किसान भाई संवाद करेंगे सरकार के साथ तो हल निकलेगा, लेकिन दलाल किस्म की राजनीतिक पार्टियां बीच में अगर बैठ जाएंगी, या सुरजेवाला साहब जाकर बैठ जाएंगे, या कुछ और राजनीतिक पार्टी के लोग बैठ जाएंगे और वो भाषा किसान भाइयों के मुंह से बुलवाएंगे, तो मुझे लगता है ये समाधान वैसे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, कुलदीप कुमार साहब रिएक्ट कीजिए। कुलदीप कुमार साहब रिएक्ट कीजिए। और क्या राकेश टिकैत में तमाम विपक्षी पार्टियों को, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, संभावनाएं नजर आ रही हैं क्या? और यूपी में चुनाव लड़ने का आपकी पार्टी ऐलान कर चुकी है, इसीलिए मुजफ्फरनगर महापंचायत हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, आपके नेता साथ नजर आ रहे हैं, ये कह रही है बीजेपी। जी, पहली बात तो ये कि पहले दिन जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, जब ये बिल आए, जब से और आज तक आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है और किसानों की इस लड़ाई में साथ है। और ये मांग करती है बार बार कि 3 काले कानून इनको वापस लिए जाए। लेकिन आज राजीव जेटली जी चैनल पे बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपनी हर तरह की रणनीति को अपना रही है। राजीव जेटली साहब एक एक करके, वरना आवाज कट जाएगी। जी नहीं, एक मिनट, उनको अपनी बात तो कहने दीजिए ना। कुलदीप बताएं, बोलिए। किसानों के बीच में भेजकर गुंडों को, और वहां पर उनको नक्सली, उनको देशद्रोही कहने का काम कर रही है। मुझे लगता है आज मन की बात में मोदी जी को ये निंदा भी करनी चाहिए थी कि जिन भाजपा के लोगों ने हुड़दंग किया है। नहीं, मुझे ये बताइए कुलदीप कुमार साहब, कुलदीप कुमार, मुझे ये बताइए कि लाल किले पर चढ़कर धार्मिक झंडा लहरा देना, लाल किले के अंदर घुसकर तबाही मचा देना, पुलिस वालों पर अटैक करना, ये लोग आपके हिसाब से कौन देशविरोधी नहीं थे? लोग पकड़े क्यों नहीं गए? क्योंकि वो भाजपा के लोग थे, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। अच्छा, सारे भाजपा के कार्यकर्ता थे? एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लाल किले के अंदर जितने भी लोग घुसे सब भाजपा के कार्यकर्ता थे। बताएं, भाजपा के पार्षद जाके वो हंगामा करते हैं, किसानों को पीटते हैं। भाजपा के विधायक जाके गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों को पीटने की धमकी देते हैं, उठा के गोली मारने की धमकी देते हैं। ये कौन है सारे लोग? ये सारे भाजपा के हुड़दंगी है। इनको उठा के जेल में डालना चाहिए था, क्यों नहीं डाला? अगर भाजपा चाहती है तो उसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, प्रधानमंत्री जी निंदा करें कि उनके जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के और आज के कार्यकर्ताओं ने जो किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची है, उसकी वो निंदा करें, उसकी वो माफी मांगनी चाहिए उनको के लेके। ठीक है कुलदीप। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।